बाद में हम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में कभी शामिल नहीं होंगे। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? हाथ ऊंचा करिए और शपथ खाइए, आज के बाद हम कभी हिंदू मुसलमान के दंगों में नहीं जाएंगे। और एक बड़ी बात मैं बार बार कहता हूँ, यदि आदिवासियों को इस देश का हुक्मरान बनना है, इस देश का शासन वर्ग बनना है, तो आदिवासियों को आदिवासी बनाम आदिवासी की लड़ाई से भी छुटकारा लेना चाहिए। चाहे हमारा भाई हमें कितना भी गाली देवे, चाहे हमारा भाई कुछ भी कहे, हमें यदि आदिवासी है तो उसके विरोध में वैर का भाव नहीं रखना है। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध पैदा हुए, उन्होंने कहा था वैर से वैर शांत नहीं हो सकता। ध्यान रखो, 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था वैर से वैर शांत नहीं होगा, अवैर से वैर शांत होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। और हमारे साथ जितने भी भाई आ रहे हैं उनका हमें वेलकम करना चाहिए, चाहे वो एससी के हो, ओबीसी के हो, माइनॉरिटी के हो, सबका हमें वेलकम करना चाहिए। और इस देश को हमें पुनः सोने की चिड़िया बनाना है। हमारी जितनी भी धरती है उस धरती को खनन मुक्त करना है। हमें खनन नहीं करना, धरती का खनिज संपदा नहीं निकालनी। हमें इस धरती पर पेड़ पौधे लगाएंगे, हम लोग हमारी धरती को पर्यटन से आबाद करेंगे। और जितना खनन से पैसा मिलता है उससे ज्यादा हमें ऑर्गेनिक फूड से मिलेगा, ऑर्गेनिक दवाइयों से मिलेगा और पर्यटन से मिलेगा। ये बात हम कहना चाहते हैं। एक और बात, हम लोग झारखंड में देख लीजिए, बहुत सारे आदिवासी लड़के लड़कियां आपका फुटबॉल की खिलाड़ी बन रही है, आपका क्या कहते हैं हॉकी की खिलाड़ी बन रही है। तो मध्य प्रदेश से ओलंपियन विश्व चैंपियन टीमों के खिलाड़ी पैदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि होना चाहिए तो आप लोगों को तमाम प्रकार के नशे छोड़ने होंगे, तमाम प्रकार के नशे। ये मैं नहीं कह रहा, संत गोविंद गुरु महाराज ने कहा था कि हमें नशा मुक्त इलाका चाहिए, हमें बिल प्रदेश आपका दारू विहीन इलाका चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के हम 18 तारीख को ज्ञापन देने वाले हैं। बहुत सारे मुद्दे, हमारा बिल प्रदेश का ज्ञापन आज पिछले बार 156 ब्लॉक में 4 राज्यों में दिया था, अब की बार 200 पार ब्लॉक होना चाहिए। क्या आप लोग करोगे? ये बात हमें करनी है। और एक इम्पोर्टेंट लास्ट बात, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है, जिनको हमारे मध्य प्रदेश के भाई धर्मेंद्र भाई बाकी है, हमारे अनिल भाई बाकी है, हमारे दोनों एमएलए साहिबान बाकी है, और हमारी एक अभी बहन आई कल्पना जी वो बाकी है, और बहुत सारे लोग बाकी है। उनको सुने बगैर आप लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात सदा याद रखनी है, हमें आदिवासी बनाम आदिवासी नहीं लड़ना है, नंबर 1। और इस देश का हमें हुक्मरान बनना है तो हम लोगों को अभी एक झंडे पर, एक जाजम पर आना पड़ेगा। आदिवासी एकता कायम करना पड़ेगा, कमेरा कौम की एकता कायम करना पड़ेगा, दलित वंचित पीड़ित सभी लोगों की एकता कायम करना पड़ेगा। और एक चीज हम चाहते हैं, हमारे लोगों को फैशन का बहुत शौक है, कपड़े पहनने का, सेल्फी लेने का, रील बनाने का, गहने पहनने का। तो हम आने वाले समय के अंदर ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी रखना चाहते हैं। ये 2018 में आदिवासी परिवार विजन बुक किताब लिखा, उसमें लिखा हुआ है ब्यूटी कॉन्टेस्ट। और ब्यूटी कॉन्टेस्ट के 5 चरण होंगे उम्र के अनुसार, क्योंकि बूढ़ी महिलाएं हैं जो 50 के आसपास, उनका भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होगा, सबका होगा, बच्चों का भी होगा, हमारे आरसी की उम्र की बच्चियां उनका भी होगा, लड़कों का भी होगा, लड़कियों का भी होगा। क्योंकि होली पर हम लोग ये आयोजन करते हैं बिल प्रदेश रूपाली,
तो कितने हमारे पुरस्कार भी वगैरह सब होते हैं, ये सब आप जानते हो। यदि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आप शामिल होना चाहते हो तो आपको 3-4 के अलावा कोई व्रत नहीं करना, सब व्रत छोड़ दें। कौन से? एक तो पूनम, एक असगाड़ी 11, एक होली वाला और एक पीपड़ा वालों। इन 4 के अलावा हमें कोई व्रत नहीं करना है। ये पीढ़ी आई पेलो बापों ने ये यात्रा वो यात्रा सब हमें छोड़ना है और ताकतवर बनना है, हमारे शरीर को मजबूत बनना है। इसलिए आप लोगों से विशेष करके अनुरोध है, जुलाई से आपका अक्टूबर तक के महीनों में सबसे ज्यादा हवा में ऑक्सीजन होती है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फूड मिलता है सभी जीवों को और सबसे ज्यादा अच्छा भोजन हमको भी मिलता है। इस टाइम में हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को व्रत पर व्रत, ये व्रत ने वो व्रत करवा करके हमारी महिलाओं को कमजोर बनाया जा रहा है और हमारी महिलाओं का खून भी कम हो गया है। आपका प्रथम डिलीवरी के टाइम में हॉस्पिटलों में 4 ग्राम 5 ग्राम ये हालत हो गई है। इसके लिए ही हम ये बात कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को ये जितनी बातें मैंने बताई उन बातों को आपको ध्यान रखना है और मानगढ़ से जाने के बाद कसम खाइए कि आज के बाद हम किसी दूसरे टेंट के नीचे नहीं बैठेंगे। नंबर 1, किसी जाजम पर हम नहीं बैठेंगे। हम लोग केवल और केवल आदिवासी परिवार, आदिवासी एकता परिषद, जयास और गोंडवाना सहित आदिवासी संगठनों के अलावा और ओबीसी का कोई संगठन है उसके अलावा, एससी का संगठन है तो कोई उसके अलावा किसी भी जाजम पर हम लोग नहीं बैठेंगे। ये प्रण करके जाइए मेरे दोस्तों। और जिस तरीके से सकुशल आप आए हो इसी तरीके से अनुशासन से सकुशल आप वापस जाएंगे। ये बात आप लोगों के बीच में करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय बिरसा मुंडा, जय भारत। वनवासी नहीं आदिवासी है हम, वनवासी नहीं आदिवासी है हम, आदिवासी ही नहीं भारत देश के मूल मालिक है हम। जय जोहार।